बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और मैथ्स के लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। तो कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये लेक्चर्स पहुंचाओ ताकि सबकी हेल्प हो और सब मिलकर ग्रो करें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई हमें पता है कोई नई बात नहीं है, हमें पता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस एक इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस वाई आयोटा के बराबर है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, समझ में आई। फिर कहते हैं वेयर आर ई इंटू जेड। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो में बताया था, दिस मीन रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। यानी कि ये जो है ये जीरो है, क्योंकि हमें पता है ये रियल पार्ट होता है। आयोटा तो नजर ही आ रहा है, ये इमेजिनरी है। तो वो क्या कह रहा है? रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट वो जीरो है। इसका मतलब x किसके बराबर है? जीरो के बराबर। आधा सवाल तो यही हल हो गया। फिर वो कहता है देन मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड का मतलब भी हमें पता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। याद है ना, मॉड की पूरी वीडियो बताई थी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मॉड्यूलस कह रहा है 2 है। बताएं z क्या होगा? आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसके अंदर कुछ डेटा बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो डेटा के अंदर हम क्या देते हैं भाई, हमें पता है z बराबर है x प्लस आई आयोटा के, या आयोटा y के, या y आयोटा के, दोनों बातें ठीक है। जबकि जो रियल पार्ट है z का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जीरो है। या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि x बराबर है जीरो के। बात दोनों ठीक है। जबकि मॉड जो है हमें z का, या जो मॉड्यूलस है, वो गिवन है 2। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड z। ठीक है, चले जी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, सोल्यूशन को समझते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है? सोल्यूशन कहता है भाई सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, या y आयोटा। मेरी आदत ये है, मैं आयोटा हमेशा बाद में लिखता हूँ और पढ़ता भी ऐसे ही हूँ, y आयोटा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता पहले लिखो या बाद में लिखो, लेकिन एक मैथमेटिक फॉर्म में बुक में आपको ज्यादातर आयोटा पहले लिखा हुआ नजर आएगा, जबकि सवाल में ऐसा नहीं होगा। सवाल में बाद में लिखते हैं, लेकिन जब लिखने का मेथड बताते हैं तो आयोटा पहले लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है, हम यहाँ लिख देंगे, हमें पता है x बराबर है जीरो के। कैसे पता? उन्होंने हमें खुद कहा, उन्होंने कहा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी होता है, आयोटा भी लगा हुआ, सबको पता है। तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? जीरो। जीरो प्लस आयोटा। जीरो की अहमियत नहीं होती तो इसको हटा दो, खाली क्या बचा? आयोटा। नाउ वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात समझ में आई? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लोगे, मजा आएगा, मजे से चलेंगे, बिल्कुल सुकून के साथ चलेंगे, हर चीज समझनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ 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 बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस जनाब आए दरमियान में हमें बचाने के लिए। मॉडुलस ने कहा, मॉडुलस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सबको पता है ये बात? बोलो भाई, सबको पता है? यस सर, सबको पता है। ए जो है ये रियल पार्ट का है, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट का है। याद रखा जाए, इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा नहीं लगाएंगे जब वैल्यू पुट करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर दोबारा बताएंगे, हमें पता है मॉडुलस ऑफ जेड 2 है। ये रहा, सवाल में दिया, उसने डेटा में मौजूद है, इसकी जगह 2 लिख लेते हैं। इज इक्वल टू, मुझे बताओ ए का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट होता है। यहां पर रियल क्या था? रियल जीरो था, तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस बी आयोटा। बी का मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी कौन है? वाई। वाई के साथ आयोटा नहीं आएगा। ये बात बहुत दफा बताई है पिछले से पिछले सवाल के अंदर, जब हमने ये सवाल सॉल्व किया था। जब भी मॉड्यूलस लगाएंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, सवाल के अंदर जब आप सोल्यूशन करेंगे, जवाब में आयोटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने आई यानी कि आयोटा वाई नहीं लिखा, खाली वाई का स्क्वायर लिखा है, ये बात नोट करेंगे। चलो भाई, 2 इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पर आएगी बच्चों पंचायत, यहां पर आएगा कॉम्प्लिकेशन जो आपने समझ लिया। देखो भाई, कहानी तो बहुत आसान सी होनी चाहिए। कहानी आसान ये होनी चाहिए, स्क्वायर से रूट मर जाए और 2 इज इक्वल टू वाई आ जाए।
ठीक है, लेकिन आपकी बुक को ये कहानी पसंद नहीं आई, उन्होंने स्क्रिप्ट की चेंज। स्क्रिप्ट चेंज कैसे की, आइए यहाँ को वीडियो को रोकेंगे बच्चों, वापस चलते हैं। ये स्क्वायर से रूट मरा नहीं बल्कि रूट जिंदा है। ये स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है, हीरो मर के नहीं दे रहा, वापस आ गया। ठीक है, वाई स्क्वायर और ये रूट वापस, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, समझो ये नहीं है, समझो ये नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा यहां से लिख रहा हूं 2 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर। ये समझो नहीं है, मैंने यहां से सोल्यूशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फिर बहुत सारे बेचैन बच्चे आएंगे, कमेंट लिखेंगे सर आंसर मैच नहीं हो रहा, सर बुक से आंसर दे। तो बुक का आंसर मैच करवाने के लिए कर रहे हैं, कहानी यहां पर खत्म हो सकती थी इसी तरीके से। ठीक है, इस 2 को y की जगह पुट कर देता तो आंसर आ जाता। लेकिन आइए बुक के आंसर की तरफ। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इस रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करता हूं। मुझे पता है, ये बात तो सबको पता है, मुझे मेरे अलावा आपको भी पता है कि हम रूट को कैसे खत्म करते हैं बच्चों। हम रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। आइए तो हम यहां पर कर लेते हैं, हम यहां पर कर लेते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं जी, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। अब कुछ बच्चे समझेंगे सर यहां स्क्वायर से रूट मरा तो ये y प्लस माइनस में क्यों नहीं आया है भाई, ये y प्लस माइनस में क्यों नहीं आया। तो मेरे दूसरे बच्चे जवाब देंगे कमेंट में, जिन्होंने मॉड्यूलस की वीडियो देखी थी, उसमें हमने पढ़ा था मॉड्यूलस कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव। मॉड्यूलस का आंसर कभी भी प्लस माइनस में नहीं आता, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें माइनस नहीं होता। इसलिए तो बुक को ये आंसर पसंद नहीं आया, तो बुक ने कहा ये करके देखो। चलो भाई ये करके दिखाते हैं। अब मॉड्यूलस खत्म हो चुका है, अब मॉड्यूलस की कहानी खत्म है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स। 2 का स्क्वायर आया 4, इस स्क्वायर से रूट मारा, बाहर वाले स्क्वायर से रूट मारा, अंदर वाले से नहीं मारा, अंदर वाला जिंदा। अब मैं इसको सीधा करके लिखूं वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 4, सीधा करके लिखा। यहां तक कहानी समझ में मजा आ रहा है, फील ले रहे हो। अब मुझे वाई चाहिए, मैं दोबारा वही काम करूंगा, मजा आ रहा होगा है ना। क्या मजा आ रहा होगा सर, पहले स्क्वायरिंग की दोबारा रूट कर रहे हैं, तो वही याद जब यहां पर कर सकते तो कर सकते थे। बुक को नहीं चाहिए था ना, बुक को ये चाहिए था टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों पे लगा रूट, स्क्वायर से रूट मरा, 4 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 2 का। अब प्लस माइनस लिखोगे क्योंकि आप मॉड्यूलस नहीं निकाल रहे, अब सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। और बुक को यही चाहिए था, वो कह रहा था 2 नहीं चाहिए, प्लस माइनस 2 चाहिए। अजीब सी बात है ना, लेकिन चाहिए तो लाएंगे, क्या करें। तो लिहाजा इसे भूल जाएं, स्क्रीनशॉट लेंगे आसानी के लिए, आसानी के लिए, लेकिन ये करना नहीं है, यहां के बाद ये काम करना। ठीक है, नाउ 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 पुट y इन इक्वेशन 1। वापस आओ इक्वेशन 1 के पास। इक्वेशन 1 कहती है z इज इक्वल टू आयोटा y, तो z इज इक्वल टू y आयोटा, ऐसे भी लिख सकता हूं। z इज इक्वल टू y की जगह क्या लिख दूं, प्लस माइनस 2 और फिर आयोटा। तो मेरे पास z क्या आया, ये z है, तो 2 मत समझ लेना, दैट इज z। z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। मजा आया, आयोटा लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमारा जेड जो है वो आ गया, क्योंकि हमें रियल पार्ट दिया था ना, हमें रियल पार्ट दिया था। यहां पर क्या दिया था, रियल पार्ट दिया था, तो बेसिकली ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो आयोटा लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये इमेजिनरी है। क्यों, क्योंकि हमें तो रियल दिया था, हमें इमेजिनरी तो नहीं दिया था, तो ये इमेजिनरी आ गया। तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। मजा आया, फील लिया बच्चों सवाल के अंदर। तो ये सवाल हमने जबरदस्ती घुमा के किया, डबल स्टेप बिना वजह करके दिखाए, ताकि बुक का आंसर मैच हो। तो उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फॉलो अस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, हमारी टीम वहां पर बहुत सारे काम की चीजें आपके लिए शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।